रात का समय था। बारिश की बूंदें टूटे हुए शीशों से टपककर पुराने फर्श पर गिर रही थीं। धूल और सीलन से भरे उस हवेली में सचिन नाउ ने टॉर्च जलाकर धीरे से दरवाजा खोला। ये हवेली उसके पापा बाबलू की थी। लोग कहते थे यहां सोने के सिक्कों और एक रहस्यमय नक्शे का खजाना छिपा है जो किसी ने 100 साल से नहीं देखा। सचिन को वो पुरानी डायरी मिली थी जिसमें एक लाइन लिखी, जहां दीवार सांस लेती है वहीं चाबी है। वो सोच में पड़ गया। दीवार सांस लेती है। फिर उसने टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ देखा। एक दीवार के पीछे से हल्की फूं फूं की आवाज आ रही थी। सचिन ने हाथ लगाया। दीवार की एक ईंट ढीली थी। धीरे से निकालते ही भीतर एक छोटा सा लोहे का बक्सा था। उसमें एक पुरानी जंग लगी चाबी रखी थी और एक नोट चिपका हुआ। सचिन ने चारों ओर देखा। कमरे में 3 दरवाजे थे, एक लकड़ी का, एक लोहे का और एक आधा टूटा हुआ शीशे वाला। वो सोच ही रहा था कि तभी हवा के झोंके से शीशे वाला दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से अंधेरा और किसी के कदमों की धप धप आवाज आने लगी। सचिन ने टॉर्च उस ओर घुमाई। दीवार पर एक पुराना नक्शा टंगा था और उस पर लाल स्याही से लिखा था। सचिन धीरे धीरे उस दीवार के पास गया जहां नक्शा टंगा था। टॉर्च की रोशनी लाल स्याही पर पड़ी। शब्द साफ दिखे, सच्ची दिशा समझने के लिए पहले अंधेरे को अपनाओ। उसके हाथ कांप गए। पीछे से हवा का झोंका आया और टॉर्च झिलमिलाने लगी। नक्शा दीवार से आधा उखड़ गया और उसके पीछे एक छोटा कंपास, दिशा सूचक, लटक रहा था। सचिन ने कंपास उठाया। सुई उत्तर की जगह दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट की ओर अटकी हुई थी। वो सोच में पड़ गया, क्या यही सच्ची दिशा है? अचानक दीवार के पीछे से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने फुसफुसाया हो, वहीं जाओ जहां रोशनी नहीं पहुंचती। सचिन पीलट कर देखा, कोई नहीं था। वो डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया। टॉर्च लेकर धीरे धीरे हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। दीवारें और पुरानी थीं। छत से पानी टपक रहा था और जमीन पर मिट्टी की परत के नीचे कुछ दबा हुआ था। उसने फर्श पर टॉर्च की रोशनी डाली। एक पत्थर पर वही दादा की मुहर खुदी थी। सचिन ने मिट्टी हटाई। एक लोहे का हैंडल मिला। धीरे से खींचते ही फर्श खुल गया। नीचे अंधेरा और सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दी। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे नीचे कोई पुराना रहस्य छिपा हो। वो एक पल के लिए रुका, फिर बोला, दादाजी, अब मैं सच तक पहुंचकर रहूंगा। और टॉर्च की रोशनी के साथ नीचे उतर गया। सीढ़ियों में गूंज उठी धप धप उसकी खुद की आवाज। लेकिन कुछ कदम बाद वो रुक गया, क्योंकि नीचे 2 साए पहले से खड़े थे। सचिन कुछ पल वही ठिठक गया। टॉर्च की रोशनी उन 2 सायों पर पड़ी, पर वहां कोई शरीर नहीं था। सिर्फ दीवार पर 2 परछाइयां थी, जो सचिन के हुल्ले पर भी नहीं हिल रही थी। उसका गला सूख गया। उसने टॉर्च नीचे की ओर झुकाई। पुरानी सीढ़ियों पर कुछ अजीब निशान खुदे हुए थे। हर निशान के पास हल्की सी नीली चमक थी। वो नीचे पहुंचा। वहां एक बड़ा गोल कमरा था। बीच में पत्थर का चबूतरा और उसके ऊपर वही जंग लगी चाबी जैसी एक आकृति उभरी हुई थी। सचिन ने धीरे से चाबी निकाली और उस आकृति में लगाई। एक क्लिक की आवाज आई और चारों दीवारों पर लगी दीपक जैसी आकृतियां अपने आप जल उठी। कमरा उजाले से भर गया। दीवारों पर पुराने संस्कृत मंत्र खुदे थे और एक लाइन लाल स्याही में लिखी थी, जो लालच से रहित है वही खजाने का अधिकारी है। अचानक जमीन कांपी। चबूतरे के नीचे से पत्थर सरक गए और एक छोटा सा सोने का संदूक ऊपर आया। सचिन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे से वही फुसफुसाहट गूंजी, खोलने से पहले सोच ले, हर खजाने की कीमत होती है। सचिन रुक गया। पलटकर देखा, वो 2 परछाइयां अब जिंदा रूप में खड़ी थीं। उनके चेहरे पुराने जमाने के सैनिकों जैसे थे। एक ने कहा, ये हवेली केवल वंशज की परीक्षा थी। जो डर और लालच दोनों पर विजय पाए वही सच्चा उत्तराधिकारी है। सचिन ने संदूक की ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, अपने दादा की कहानी नहीं चाहिए, मुझे खजाना चाहिए। इतना कहते ही वो संदूक अपने आप खुला। अंदर सोना नहीं बल्कि एक पुरानी टट्टी और एगाते हुए दादा की तस्वीर थी। उसके दादा और वही हवेली। पीछे लिखा था। सचिन की आंखों में आंसू आ गए।
कमरे की रोशनी मंद हुई। दोनों सैनिकों की आत्माएं मुस्कुराते हुए गायब हो गईं। हवेली अब शांत थी, लेकिन सचिन टट्टी को देखकर रो रहा था और माथे पर लगा रहा था।